भारत के इतिहास में दो सबसे बड़े नेताओं के बीच एक वैचारिक युद्ध लड़ा गया था। आज हम उसी युद्ध का कह सकते हैं कि सबसे निर्णायक और सबसे तीखा मोड़ देखने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द ये किसी आम राजनीतिक बहस की नहीं है। नहीं, ये शब्द उस टकराव की नींव रखते हैं जिसने भारत का भविष्य ही तय कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक समझौते की नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग भारत की सोच के बीच हुई एक सीधी टक्कर की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1932 से। एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने दलितों के इतिहास में एक उम्मीद की किरण तो जगाई, लेकिन वो किरण लगभग तुरंत ही बुझा भी दी गई। बस कुछ हफ्तों के इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। सालों का संघर्ष और उसके बाद अंबेडकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हैं, पर कुछ ही दिनों के अंदर जेल में बंद गांधी जी का एक दाव, आमरण अनशन, सब कुछ बदल कर रख देता है। सोचिए, इस एक कदम ने अंबेडकर को उनकी सबसे बड़ी जीत और उनके लोगों की जान के बीच लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ सीटों के बंटवारे का नहीं था। नहीं, दांव पर लगी थीं लाखों लोगों की राजनीतिक आवाज, उनका आत्मसम्मान और भविष्य में सत्ता में उनकी हिस्सेदारी की पक्की गारंटी। अब समझिए कि इन दोनों व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क क्या था। अलग निर्वाचक मंडल का सीधा मतलब था कि चुने हुए दलित नेता सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के प्रति जवाबदेह होते। लेकिन पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ? जीतने के लिए हर दलित उम्मीदवार को सवर्ण वोटों की जरूरत पड़ने लगी। इसका मतलब साफ था, कोई भी क्रांतिकारी या ज्यादा मुखर नेता कभी जीत ही नहीं सकता था। एक झटके में असली राजनीतिक आजादी छीन ली गई थी। और यही इस कहानी का सबसे क्रूर मोड़ था। पूरे देश से अंबेडकर पर ऐसा दबाव बनाया गया कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार अछूतों को ठहराया जाएगा और देश भर में खून खराबा हो जाएगा। उन्हें एक नामुमकिन चुनाव करना था, अपने लोगों के सदियों पुराने राजनीतिक हक और उनकी जिंदगी के बीच। राजनीति के मैदान में मिली इस हार का जवाब अंबेडकर ने विचारों के मैदान से दिया, और वो भी एक ऐसा जवाब जिसकी गूंज आज भी भारतीय समाज में सुनाई देती है। यहां एक विडंबना देखिए। जो जात पात तोड़क मंडल थी, वो जाति तोड़ना तो चाहती थी, पर बहुत आराम से, बिना किसी को नाराज किए। वो बस पेड़ की टहनियां छांटना चाहते थे, पर अंबेडकर तो सीधे जड़ पे ही कुल्हाड़ी चला रहे थे। जैसे ही मंडल ने देखा कि अरे, ये तो वेदों और शास्त्रों की पवित्रता पर ही सवाल उठाने वाले हैं, वो डर गए और कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। लेकिन अंबेडकर की आवाज को दबाना इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने सेंसरशिप को एक मौके में बदल दिया। जिस भाषण को एक हॉल में कुछ 100 लोग सुनने वाले थे, उसे उन्होंने किताब की शक्ल में छापकर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। यह था उस किताब का पहला बड़ा हमला। क्या जबरदस्त उपमा है। सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसमें कोई एक मंजिल से दूसरी पर जा ही नहीं सकता। जो जहां पैदा हुआ वो वहीं मरने को मजबूर है। ये समाज की एकता की पूरी धारणा को ही तोड़कर रख देता है। देखिए, अंबेडकर का तर्क ये था कि जाति सिर्फ ये तय नहीं करती कि कौन क्या काम करेगा। नहीं, बल्कि ये काम करने वाले इंसानों को ही एक दूसरे के खिलाफ बांट देती है, उनमें नफरत भर देती है, ताकि वो कभी एक होकर अपने हक के लिए लड़ी न सकें। और ये था उनका सबसे विस्फोटक तर्क। उन्होंने साफ साफ कहा कि असली समस्या गलत रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि उन पवित्र धर्म ग्रंथों में है जो जाति को भगवान का बनाया हुआ नियम बताते हैं। जब तक धर्म के नाम पर जाति को सही ठहराया जाएगा, तब तक इसका विनाश नामुमकिन है। अंबेडकर के इस बौद्धिक हमले ने, जाहिर है, पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया, और इस तूफान का जवाब देने के लिए खुद महात्मा गांधी सामने आए। गांधी जी ने अंबेडकर के हर तर्क को काटने की कोशिश की। उन्होंने धर्म के सुधार की बात की, उसके विनाश की नहीं। उन्होंने कहा कि जड़ें तो मजबूत हैं, बस कुछ सड़ी हुई टहनियों को काटने की जरूरत है। लेकिन बहस के आखिर में उनकी एक टिप्पणी गौर करने लायक है। किताब की कीमत पर तंज कसना। यह दिखाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ विचारों की नहीं रही थी, बल्कि थोड़ी व्यक्तिगत भी हो चुकी थी। और अंबेडकर वो पीछे हटने वालों में से कहाँ थे? गांधी जी के जवाब ने उनकी आग को बुझाया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। ये दो महानायकों का द्वंद्व था, और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। ये वैचारिक लड़ाई अब अंबेडकर को एक ऐसे मुकाम पर ले आई थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये एक व्यक्तिगत फैसले का वक्त था। पूना पैक्ट का जख्म, जाति के विनाश पर हुई तीखी बहस, इन सब के बाद अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि हिंदू धर्म के अंदर रहकर समानता पाना असंभव है, और अब वो इस फैसले का ऐलान पूरी दुनिया के सामने करने वाले थे।
इन शब्दों के साथ अंबेडकर ने अपने और अपने करोड़ों लोगों के लिए एक नए रास्ते का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ धर्म बदलने की घोषणा नहीं थी, ये सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की एक हुंकार थी। ये घोषणा अंबेडकर की जिंदगी भर की लड़ाई का, हम कह सकते हैं कि अंतिम अध्याय थी। एक ऐसा कदम जो उनके लोगों को एक नई पहचान और एक नया भविष्य देने वाला था। उन्होंने इस्लाम, ईसाई, सिख सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया, लेकिन उन्हें लगा कि भारत में जाति की बीमारी हर धर्म में किसी न किसी रूप में घुस चुकी है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे दर्शन की तलाश की जो पूरी तरह से तर्क, करुणा और समानता पर आधारित हो। तो जरूरी बात यह है कि अंबेडकर का बौद्ध धर्म पारंपरिक नहीं था। उन्होंने इसे नवयान यानी नया रास्ता कहा। उनके लिए ये ईश्वर या मोक्ष का दर्शन नहीं था, बल्कि इसी दुनिया में इंसानों के बीच अन्याय को खत्म करने और एक बराबरी का समाज बनाने का एक वैज्ञानिक और नैतिक रास्ता था। और ये संख्या ये सब कुछ बयां कर देती है, 5 लाख। ये सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं था, ये एक सामूहिक क्रांति थी। उस एक दिन नागपुर में 5 लाख लोगों ने अंबेडकर के साथ उस धर्म को अलविदा कह दिया जिसने उन्हें इंसान का दर्जा नहीं दिया, और एक नए प्रबुद्ध भारत की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। और आखिर में गांधी और अंबेडकर का ये पूरा वैचारिक संघर्ष हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जिंदा और जरूरी है जितना 80 साल पहले था। अगर आपको ये सत्य घटना पर आधारित कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।